वजीर आजम मोदी की आज 71वीं सालगिरह। वाराणसी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त तैयारियां। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया था। वज़ीर आज़म मोदी की सालगिरह पर भुवनेश्वर की रहने वाली पीएम की मद्दाह प्रियंका साहिनी ने खास तस्वीर बनाई है। प्रियंका ने 8 फुट ऊंचे और 4 फुट चौड़े प्लाईबोर्ड पर दाने की मदद से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई है। ताजिकिस्तान में मुनक्किदा SCO इजलास की मीटिंग में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपनी चीनी हममनसब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी मामलात पर बातचीत हुई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पहला दफ्तर मिला है वजारत दिफा को। वज़ीर आज़म मोदी ने इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार करदा वजारत दिफा के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। दिल्ली के कड़कड़डोमा कोर्ट ने दिल्ली फसादात के दौरान एक नौजवान की लाश को नाले में फेंकने और कत्ल करने के मामले में 5 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात लगाने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद और नफरत के हवाले से मुस्लिम तंजीमों की तशवीश बढ़ रही है। दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कौमी तंजीम की जानिब से सूरत-ए-हाल के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में आसाम से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक और सीनियर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने शिरकत की। मुल्क में नफरत पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा कि कुछ लोग गांधी जी को मुल्क की तकसीम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। 1857 की जंग में शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर को दिल्ली के प्रेस क्लब में याद किया गया। इस मौके पर मौलवी मोहम्मद बाकर पर लिखी गई किताब का हिंदी तर्जुमा का रस्मी इजरा किया गया। दिल्ली में कौमी उर्दू काउंसिल के दफ्तर में आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन ए रहमान की किताब आलमी जायज़े वबा नंबर का रस्मी इजरा किया गया। प्रोग्राम में अदब के कई प्रोफेसर, दानिश्वर और सहाफ़ी शामिल हुए। मुस्लिम खवातीन ने शिवराज सिंह हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। हुकूमत ने अक़लियती इदारों में खवातीन की तक़र्रुरी का ऐलान किया है। औरंगाबाद में वक्फ की जमीन पर स्मार्ट सिटी ऑफिस की तामीर। आज वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों इमारत का इफ्तिताह मुतवक्के। मुतनाज़ा और अदालत में ज़ेर इल्तवा मामले के इफ्तिताह पर अवाम में बरहमी। कर्नाटक रियासी वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना शाफी सादी ने सदाए इत्तेहाद तंजीम की जानिब से लगाए गए बदनवानी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बेंगलुरु में शाफी सादी ने कहा कि 27 सितंबर को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने नए तालीमी पॉलिसी की मुखालफत की। बेंगलुरु में SDPI के रियासी नायब सदर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान का बयान। मरकज की जानिब से बनाई गई नई तालीमी पॉलिसी में गरीब और पिछड़े तबकात को आला तालीम से दूर रखने की कोशिश की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह को मध्य प्रदेश हुकूमत ने सेवा दिवस के रूप मनाने का फैसला किया है। फैसले के तहत पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत के ज़ेर एहतमाम रियासतगीर सतह पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद होगा। महाराष्ट्र असेंबली में ओपोजिशन लीडर परवीन की जानिब से NCP खवातीन विंग की वर्करों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की मुखालफत। आकुला में NCP के खवातीन वर्करों ने एहतजाज किया। महाराष्ट्र में कम से लड़का ST बस चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने वाला ST ड्राइवर मुअत्तल। ST महामंडल की कमेटी पूरे मामले में जांच में मसरूफ। गुजरात में भूपेंद्र पटेल काबीना की हलफबरदारी तकरीब। काबीना में शामिल तमाम 24 अरकान असेंबली ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मुंबई में अदाकार सोनू सूद की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स अफसर का दूसरे रोज भी सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स सर्वे का अमल। सोनू सूद से जुड़े 6 मकामात पर इनकम टैक्स ने छापामारी की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगाई पाबंदी हटाई। महदूद तादाद में श्रद्धालु योमिया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे।
यूपी इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। संजय सिंह ने आपको मिल रही मकबूलियत को बताया खुशाइंद। मरकजी दी तरक्याती वजीर गिरिराज सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। काश्तकारी और जमीन की खरीदो फरोख्त होगी डिजिटल, शफाफियत लाने पर हुकूमत का जोर। अखिलेश यादव का योगी हुकूमत पर हमला, कहा 4.5 साल में हुकूमत रियासत में कोई काम नहीं किया, सिर्फ इफ्तिताह का ही इफ्तिताह हो रहा है। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली सईद अहमद के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कवी अहमद पर आबरूरेजी और जबरन मजहब तब्दील कराने का इल्जाम। मेरठ में सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के इंतजामात के दावे के बावजूद स्टाफ की कमी से मरीज और तीमारदार परेशान। बुखार के कहर के सबब सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की तादाद। एमयू के 146 तलबा को मिली मुलाजमत। कोरोना वबा के दौर में भी किया बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ऑफिसर सईद हमीद का बयान। बिहार में वज़ीर आज़म मोदी की सालगिरह के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन मुहिम। 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। मुअत्तल आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापों में बड़ा इंकशाफ। राकेश दुबे की रॉयल एस्टेट के कारोबार में सरमायाकारी सूद पर लगा रखे हैं करोड़ों रुपए। सीमांचल में दरअंदाजी से मुतल्लिक बयान पर सियासी घमासान। जेडीयू वजीर राम सूरत राय के बयान पर जेडीयू की एमएलसी खालिद अनवर ने इस्तीफा मांगा। पटना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश मनाने के लिए बीजेपी दफ्तर को सजाया गया। इसके अलावा नमो चाय का स्टॉल भी लगाया गया। पटना में मौलवी मोहम्मद बाकर के यौम शहादत पर प्रोग्राम। उर्दू मीडिया फोरम ने प्रोग्राम का इनकाद किया। मौलवी मोहम्मद बाकर को पेश किया गया खराज अकीदत। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद इस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम ने खुदकुशी की। वरंगल के घनपुर रेलवे ट्रैक पर जान दी। सियासी समाजी शख्सियात ने अहले खाना के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। मेरे बेटे का कत्ल पुलिस ने ही किया है। इस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम की मां ने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाया है। वजीर आला केसीआर की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का इजलास। असेंबली इजलास की तारीखों को कतईयत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन सागर में पीओपी गणेश विसर्जन की इजाजत दी। अदालत के फैसले पर भक्तों में खुशी की लहर। राचाकुंडा पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाली इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 9 लाख रुपए से ज्यादा कीमती अशिया जब्त की गई। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में आंध्र प्रदेश काबीना का ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद। YSR आश्रय स्कीम के अलावा असेंबली में पेश की जाने वाली जुमला 39 बिलों को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश में SC/ST तर्ज पर माइनॉरिटी सब प्लान तरबियत दी जाएंगे। माइनॉरिटी सब प्लान को काबीना की मंजूरी। जगन हुकूमत के फैसले पर माइनॉरिटीज ने खुशी का इजहार किया। जिला करनूल के 33 मदारिस के तुलबा में जगन अन्ना विद्या कानू का किट्स तकसीम। मदारिस के तुलबा को भी बेहतर से बेहतर तालीम के मौके फराहम करना है मकसद। रुकन असेंबली हफीज खान का बयान। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1367 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 14 अमवात। आंध्रा यूनिवर्सिटी में जेर तालीम अफगानिस्तान के तुलबा का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। अफगानिस्तान में हो रहे कत्लेआम को रोकने की अपील। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गिराए गए कई रॉकेट। काबुल में वाक़े पावर प्लांट के नजदीक हमले हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान मुख्तलिफ शोबों में लुबनान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार है। ईरान लुबनान के साथ ताल्लुकात में तौसीक़ करने की अपील करता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर टाइम्स मैगजीन की 162 शख्सियात में शामिल। अमरीकी जरीदा हर साल सितंबर में 62 शख्सियात की फहरिस्त जारी करता है। दुनिया में अब तक कोरोना से 22,77,99,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 46,83,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें।
विराट कोहली का बड़ा ऐलान, वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की छोड़ेंगे कप्तानी। कोरोना वबा